गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन। आज हमारा एक दूसरा टॉपिक है जहां पर हम बात करने वाले हैं अपने पर्सपेक्टिव को कैसे जाने और आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं अगर कोई भी पर्सपेक्टिव आपको मना करे तो भी। स्टे पॉजिटिव इन द फेस ऑफ नो। आशा करती हूँ आज के सेशन से आप लोगों को काफी हिंट मिलेगी जहां पर आप अपने कस्टमर के प्रति एक जागरूकता जगा सकते हैं अपने अंदर। सो नाउ मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप सभी लोग पेन और पेपर ले लें। हर कोई भी ट्रेनिंग में जब भी आप बैठते हो या कहीं पर भी जाते हो तो हमारे पास एक नोटपैड, एक पेन और एक 2-3 कैटलॉग अपने पर्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेस्पेक्ट को जानने के लिए सबसे पहले हमारे विदिन, हमारे दिमाग की सोच में हमारे अंदर एक बहुत बड़ा ओपननेस चाहिए होता है। ऐसा ओपननेस जहां पर हम हर एक चीज के लिए तैयार है। जैसे हमारे पास एक एंटेना है, टीवी का एंटेना कैसे होता है कि वो हर चैनल को अपने आप पकड़ लेता है, उसी तरह से रेस्पेक्ट को जानने के लिए हमारे अंदर वो एक अलग प्रकार का एंटेना जगाना है। तो हम हमारे लोगों को किस तरीके से इनवाइट करते हैं। अब आप सभी लोग ऑरिफ्लेम के साथ जुड़े हुए हैं तो ऑरिफ्लेम लोगों के साथ ही हो सकता है। एक अकेला इंसान कभी भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हम लोगों तक पहुंचते हैं, वो है हमारा कैटलॉग। और उस कैटलॉग हमारे लिए एक डोर ओपनर होता है किसी भी फ्रेंड को या किसी भी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि आपके पर्स में 2 या 3 कैटलॉग हमेशा साथ में होने चाहिए। अब प्रोस्पेक्ट क्या होता है, कौन होता है हमारा प्रोस्पेक्ट? मेरा इसके लिए जवाब एक ही रहेगा कि कोई भी इंसान आपके जीवन में जिसको आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं वो आपका एक प्रोस्पेक्ट हो सकता है। आप सबसे पहले उनको इनवाइट करते हैं एक मीटिंग में, या तो वो अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो सकती है या तो वो हो सकती है एक ऐसी मीटिंग जहां पर आपकी अपलाइन आने वाली है डेमो, या तो वो 1-to-1 मीटिंग हो सकती है, मतलब आप उसको मिलने जाना चाहते हैं, या तो वो हो सकता है आपके लिए एक कहीं पर किसी जगह पर कैटलॉग लॉन्च जैसी इवेंट में आप अगर उसको अपने साथ लेकर जाना चाहें तो। अब उसके लिए सबसे पहले इनविटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनविटेशन में क्या होना चाहिए कि वो इंसान आपके साथ आने के लिए प्रेरित हो जाए, यानी कि उसको ऐसा लगे कि मैं, हाँ इसमें कुछ पंच है, मैं इसके साथ जरूर जाना चाहूंगी या चाहूंगा। हमारा प्रोस्पेक्ट एक मेल भी हो सकता है और हमारा प्रोस्पेक्ट एक फीमेल भी हो सकता है, हो सकती है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लेडीज को ही इस बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। हमारे इस बिजनेस में हर कोई आ सकता है। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे उसके साथ कम्युनिकेशन की। आप या फोन करने वाले हैं उनको तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हाय एलेक्स, दिस इज एना कॉलिंग, ये एक एग्जांपल है। आप उनसे कह सकते हैं हाय, मैं अगर आपको कॉल करती हूँ तो मैं कहती हूँ हाय हाउ आर यू, आई एम मनीषा मेहता हियर, आपके पास 1 मिनट है, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। ये क्यों जरूरी है? कोई भी इंसान आप फोन करके सीधा टू द टॉपिक चले जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो उस वक्त आपकी बात सुनने के मूड में है।
जरूरी नहीं है कि उस वक्त उसका दिमाग कहीं और है, वो कोई और काम के साथ उलझा हुआ है। उस वक्त वो शायद खाना भी बना रही है, उस वक्त उसके बच्चे को स्कूल लेने जाने का टाइम हो गया है, या वो कोई हॉस्पिटल में हो सकती है। तो आपको ये परमिशन मांगना बहुत जरूरी है। क्या आपके पास 1 मिनट है, मैं अभी बात कर सकती हूँ? और फिर उसको शॉर्ट में ब्रीफ करेंगे कि मैं आपके 2 मिनट लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ठीक है। और फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे पर्सन को कि मैं आपको काफी टाइम से पहले कोई भी इंसान को आज ना मेरे घर पे मैंने गेट टुगेदर रखा है, या आज मैं आपको कहीं लेके जाना चाहती हूँ, ऐसा कहने से अच्छा है कि सबसे पहले उसकी कुछ तारीफ करे। और वो झूठी तारीफ नहीं है, सच्ची तारीफ, एक अच्छी लाइन, उसको कॉम्प्लीमेंट। हम अपनी इस भागा दौड़ी वाले जीवन में लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना भूल गए हैं। जैसे कि हाय यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, हाय ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छा सूट कर रहा है, हाय आज आप कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहे हैं, आज आपने बहुत ही अच्छे से, आपकी लिपस्टिक का कलर बहुत प्यारा है। अगर ऐसा कुछ भी हम कह के उस चीज की शुरुआत करें तो वो इंसान अंदर से थोड़ा आपकी बात सुनने के लिए ओपन हो जाता है, उसका ध्यान आपकी तरफ आता है। आप अपने आप को उस जगह पर रख सकते हैं कि आप जो बात, आपको कोई तारीफ करता है आपकी, तो आपको कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से सामने वाले इंसान को भी वही चीज चाहिए है, उसको तारीफ के 2 शब्द आपसे सुनने में। और फिर आप उनको कह सकते हैं कि मैं आपको काफी टाइम से जानती हूँ एज ए पर्सन, और आप बहुत ज्यादा उत्सुक है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कुछ नई चीज को जानने के लिए। और मैं जहाँ तक जानती हूँ आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो क्या आपके पास, आपकी जिस दिन मीटिंग है उस दिन का टाइम उनको इनवाइट करें? क्या आपके पास वेडनेसडे दोपहर को 3 बजे कुछ टाइम निकलने का संभावना है? तो चलिए हम दोनों साथ चलते हैं हमारी एक मीटिंग में। या आप उनको इनवाइट करना चाहते हैं आपके अपॉर्चुनिटी मीटिंग वेबिनार पर, तो आप अपना एक्सपीरियंस कहकर उनको उनकी सहमति ले सकते हैं कि आज आप लॉग इन करिए इस टाइम इस वक्त। और फिर उनको, तो अगर आप उनको मिलने जाना चाहते हैं तो भी आप उनकी परमिशन लेके बाकायदा उनकी अपॉइंटमेंट लेकर मिलने जा सकते हैं और उसको 2 चॉइस दे सकते हैं। आप अगर उसको अपने घर बुलाना चाहते हैं तो फिक्स टाइम होगा, पर आप जब मिलने जाना चाहते हैं तब आप उसको 2 ऑप्शन, इसका बहुत बड़ा रीजन है 2 ऑप्शन क्यों। क्या आपके पास कल 4 बजे टाइम है या परसों में 11 बजे जा सकते हैं? ये 2 ऑप्शन देने से आप उनको एक चूज करने के लिए टाइमिंग देते हैं। सबसे पहले कोई उनके पास ऐसा कहने का संभावना ही नहीं रहती कि आ जाइए कभी भी आना है आपको, ऐसा कहेंगे तो ना आपने, उसने आपको टाइम दिया ना आप जा पाएंगे। अगर आपने 2 में से एक टाइम उनसे कबूल करवा लिया या उनको फिक्स कर दिया अपने अपॉइंटमेंट, तो आपका जाना 100% कंफर्म हो जाता है। अगर आप उनको लेके साथ में जाने वाले हैं कहीं पे, तो भी आप उनको कह सकते हैं आई कम एंड पिक यू अप और हम साथ में चलेंगे। हम कभी भी किसी को कह देते हैं ना कि उस हॉल में मीटिंग है या उस उधर ऐसा है। आप ओओएम में भी अगर आपके साथ ऑनलाइन भी बिठाना चाहते हैं तो भी उनको कह सकते हैं चलिए ना हम दोनों साथ मिलके करते हैं, मैं आपके घर चली आऊंगी या आप मेरे घर चले आइए। इस ऐसा करने से वो इंसान थोड़ा बंध जाता है आपकी कमिटमेंट के प्रति, क्योंकि आप उसकी वेट करने वाले हैं। और कुछ चीजें और सिखाऊंगी आपको इनवाइट करने के लिए। आपकी इनविटेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप उनको 2 शब्द प्रोडक्ट्स के लिए कह सकते हैं, या आप उनको बड़ी इनकम की कह सकते हैं,
या आपने जो सीखा है, जो समझा है, वो भी उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप कोई भी जगह पर कोई भी तरह जाना चाहे तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो भी सेट किया है उसमें कॉम्प्लीमेंट देना हर जगह लिखा है। कॉम्प्लीमेंट देने से क्या होता है, कोई भी इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है जब उसे कोई कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप अपनी लैंग्वेज में आपको प्रोस्पेक्ट के आपकी बात अगर मनवानी है तो आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बदलाव लाएंगे। हर चीज में ये इम्पोर्टेंट है कि आपके बात से वो कनेक्ट तब होगा जब आप उसको उसकी बात समझ पाओगे। अगर आप उनको स्किन केयर के सेशन के लिए बुलाना चाहते हैं तो आप उनको ये भी पूछ सकते हैं कि आपने लास्ट विजिट कब किया था ब्यूटी सैलून, और आप हमारे प्रोडक्ट्स की लग्जरी और हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की बात कर सकते हैं उनके साथ। हमारे प्रोडक्ट में क्या खास है वो बता सकते हैं, और इससे क्या आपको फायदा मिल सकता है, मतलब उसे क्या फायदा मिल सकता है वो उनको बता सकते हैं। आप हमारे क्लब के बारे में बता सकते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स के बारे में बता सकते हैं। अब हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर किसी को अप्रोच करूं तो वो इंसान तुरंत ही आपको कुछ ऑर्डर दे दे या आपकी बात मान ले, वो कंसल्टेंट बनने के लिए राजी हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक इनविटेशन देने से कोई इंसान 100% आपके साथ जुड़ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप उनको ऐसा भी पूछ सकते हैं साथ में कि आप किसी को जानते हैं क्या, आपके ऐसे कोई फ्रेंड या आपकी कोई रिलेटिव जो इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ करना चाहता है, तो आप मुझसे उनको मिलवा लीजिए। रेफरल्स बहुत बड़ा काम करता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक लाइव एग्जाम्पल मेरी लाइफ एक्सपीरियंस का देना चाहूँगी। आपको पता है कि मेरे आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में भी अपन मेरे मुंह में आ गया है तो ये होने ही वाला है कि पूरे वर्ल्ड में कंसल्टेंट बनने वाले हैं। तो पूरे इंडिया में आज तक जितने लोग हैं उसमें से कुछ ऐसे 50% से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो रेफरेंसेस के थ्रू मेरे पास आए। रेफरेंसेस मतलब वो आपकी फ्रेंड की फ्रेंड भी हो सकती है, आपके कोई रिलेटिव के रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स के भी रिलेटिव हो सकते हैं, और वो आपकी फ्रेंड को कोई लेना देना नहीं है आपसे बिजनेस के बारे में कमिंग फ्यूचर में, पर वो रेफरल जरूर आपके साथ काम करेगा जब आप उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो आज आज मैं 20 साल से इस बिजनेस में हूँ, 19 ईयर्स से, और मेरे पास ऐसे कंसल्टेंट्स और कस्टमर्स हैं जो लगातार 19 साल से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता है कि अगर आप किसी भी इंसान को 19 साल तक अपने नेटवर्क में बनाए रखो। मैंने 3 साल पहले मेरे एक ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जो मेरे साथ 10 साल से भी ज्यादा जुड़ा हुआ है। उनको एक्नॉलेज करने के लिए मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उन सभी लोगों को इवनिंग में एक हॉल में गेट टुगेदर में बुलाया था। मैं दोबारा करने वाली हूँ अगले साल या इस साल एक ऐसी छोटी सी गेट टुगेदर जो मेरे साथ सालों से जुड़े हुए हैं। अब प्रोस्पेक्ट या कंसल्टेंट या कस्टमर आपके साथ तभी बनेगा जब आप उनसे रिलेशनशिप की पहले बात करते हैं। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो मुझे ट्रेन में, मुंबई में सबसे बड़ा ट्रैवलिंग का जरिया होता है लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन में भी मिले हुए फ्रेंड्स जो बन गए हैं, बाजू में बैठे हैं। मैं हमेशा जब से ऑरिफ्लेम में जुड़ी हूँ मेरे पर्स में 3-4 कैटलॉग लेकर ही घर से बाहर जाती हूँ।
जब मेरा ऑरिफ्लेम में स्ट्रगलिंग फेज था, मैं सेकंड क्लास में ट्रैवल, ऐसा नहीं था कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का पास के पैसे नहीं थे, पर मेरी एक जिद थी कि मैं जब फर्स्ट क्लास में तभी ट्रैवल करूंगी जब मैं उतना खुद कमाऊंगी। मैं सेकंड क्लास में ट्रैवल करती थी और हमेशा फ्रेंड्स बनाती रहती थी। फ्रेंड्स बनाकर उनको मैं कैटलॉग गिफ्ट करती थी और उनके जरिए मुझे काफी फ्रेंड्स मिले हैं जो अब तक मेरे साथ हैं। वो फ्रेंड मेरे इंडिया में भी नहीं है, एक दो तो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इंडिया में रहते भी नहीं है, और उनकी बहन, उनकी फ्रेंड मेरे साथ अभी भी जुड़ी हुई है और वो सालों से प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो इसको कहते हैं अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ाना। बहुत बार एक इंसान को 10-15 कैटलॉग देने के बाद वो कन्वर्ट होता है आपके साथ एज अ कस्टमर या एज अ कंसल्टेंट। एक बार किसी को कैटलॉग दिखाते, आपको चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, ऐसा जब हम पूछते हैं तो इट इज वेरी वियर्ड और बहुत अनप्रोफेशनल है। अगर आप में प्रोफेशनलिज्म है तो आप उनको पहले ऐसे ही बात करेंगे उनकी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में छोटी सी, और आप क्या करना चाहते हैं और आप वेयर आर यू अप टू इन ऑरिफ्लेम, व्हाट इज योर एम इन ऑरिफ्लेम एंड वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन ऑरिफ्लेम। ये सारी चीजें जब उनको बताएंगे तब उसके बाद आप उनको एक कैटलॉग गिफ्ट करेंगे तो उसमें कुछ पंच होगा। 2 दिन बाद उनको कॉल करके पूछेंगे कैटलॉग देखा, वो बोलेगा नहीं रे, नहीं टाइम मिला है। वो कितनी बात नहीं, जब भी देख ले तब मुझे फोन जरूर करना, मैं तुझे कुछ उसमें अच्छे टिप देना चाहती हूँ, पर जब तक तू कैटलॉग नहीं देखेगी मैं बता नहीं पाऊंगी। अब इतने सारे वेबिनार्स में क्यों ऑर्गेनाइज करती हूँ, आप देखो मेरा हर वेबिनार कुछ अलग टॉपिक पर है। क्यों है कुछ अलग टॉपिक पर? क्योंकि मैं मेरी सालों की एक्सपीरियंस और मेरी नॉलेज, मेरी ट्रेनिंग, मैं अभी भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में जाती हूँ अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि एक इंसान लाइफ टाइम स्कूल में जाए ना तो बहुत अच्छा है। क्या होता है स्कूल में, हमारे बच्चों को हम स्कूल क्यों भेजते हैं? हर बच्चा एसएससी पास क्यों कर लेता है? हर बच्चा मैक्सिमम 80% ऑफ द टाइम्स बच्चा एसएससी पास करके 12th में आ जाता है, 12th के बाद वो ग्रेजुएट हो जाता है। क्या है ऐसा कि वो ये काम होता है? क्योंकि वहां पर दो चीजें हैं, एक है उनकी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, कमिटमेंट और सिस्टम। हमारी कमिटमेंट है पेरेंट्स की कि बच्चों को रोज स्कूल भेजना है, नींद आए कुछ भी हो जाए, बच्चों को समझा समझा कर हम स्कूल भेजते हैं। क्यों? वो जो स्कूल में सीखता है, मैं और आप जो स्कूल में सीखे हैं उसमें से 80% चीजें आज हमारे कुछ काम की भी नहीं है। कितने लोग एसएससी में ज्योमेट्री और अलजेब्रा सीखे थे उसको अभी यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ में? कोई भी। कितने लोग वो हिस्ट्री पढ़े हैं उसमें से, सिवाय कि आपको पता है सब हिस्ट्री में यहाँ पे ये हुआ वहां पे वो, आपकी रियल लाइफ में उसका यूज कितना आता है? नहीं आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब किसको, जो उस चीज उस फील्ड में काम कर रहे हैं उसी को काम में आता है, पर क्यों कॉमन सब लोग पढ़ते हैं? क्योंकि हम स्कूल में जाके वो सिलेबस को पढ़ने से ज्यादा हमारे में डिसिप्लिन लाते हैं, हमारे में नॉलेज लाते हैं। पढ़ाई करने से दिमाग की ग्रोथ होती है। कोई नहीं कहता कि ग्रेजुएशन कंपलसरी है। मैं मानती हूँ कि हमने जो अकाउंट्स कॉलेज में सीखा है उससे रियल लाइफ में अकाउंटिंग में जाओ तो जमीन आसमान का अंतर है। दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। हर इंसान सीखने के बाद प्रैक्टिकली जब वो चीज करता है तब उसकी असर अलग होती है। पर सीखना इसलिए होता है, ट्रेनिंग इसलिए होती है कि आपको किसी भी चीज में एक्सेल करने के लिए आपकी दिमाग की प्रोग्रेस होती है, आप में डिसिप्लिन आती है। स्कूल कॉलेज जाने से आप एक सिस्टम में डल जाते हैं। तो मैं अभी इस वेबिनार्स के जरिए आप लोगों को सिस्टम में डालने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों में वो चीज डालना चाहती हूँ कि आप अभी भी एक स्टूडेंट है,
मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं। अब हम रेफरेंस की बात करते हैं, तो रेफरेंस में ऐसा होता है कि कई बार आप लोग अपने आपके हस्बैंड अगर बिजनेस में है, या आपके कोई भी फादर बिजनेस में या ब्रदर बिजनेस में है, उनको पूछ सकते हैं। अगर आपको इस चीज की एक्सपीरियंस नहीं है तो रेफरेंसेस क्या काम में आते हैं। बहुत सारे बिजनेस के ग्रुप्स चलते हैं पूरे इंडिया में, जिसमें से BNI का नाम सुना होगा। पूरा रेफरेंसेस पे बिजनेस चलता है। इस दुनिया में हर बिजनेस रेफरेंस से चलता है। तो आप एक भी प्रोस्पेक्ट के पास से बिना रेफरेंस के निकलेंगे नहीं। आप उनसे कम से कम 5 रेफरेंसेस मांगेंगे कि तू मुझे अपनी 5 फ्रेंड का नाम दे दे जो कुछ लाइफ में प्रोडक्ट्स के लिए इंटरेस्टेड होगी, या वो बिजनेस के लिए होगी, या इनकम के लिए होगी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं मेरी लाइफ में फ्रेंड्स बनाने में मानती हूँ, इसलिए मुझे दे दे। बहुत सारे ऐसे महिला मंडल या ऐसे बिजनेस ग्रुप्स लेडीज के लिए भी चलते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आप एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। नहीं कि आप अंदर अंदर दोनों को बेचे सामान, ऐसा नहीं। बिजनेस ग्रुप्स का मतलब ये नहीं होता, या रेफरेंसेस लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ एक पाउडर बेच दे उस रेफरेंस को। नहीं, आप उनके रेफरेंसेस, आपके प्रोस्पेक्ट को एक टेल्क नहीं बेचेंगे तो चलेगा, पर आप उनसे रेफरेंसेस मांग के एक रिलेशनशिप में मानिए। आप अपने में वो आर्ट कल्टीवेट करिए जहां पर आप लाइफ टाइम फ्रेंड्स बने रहे उनके साथ। बहुत बार लेडीज लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, शादी हो जाती है, 80% लेडीज ऐसी देखी है मैंने, जो शादी होने के बाद 5 साल बाद उसको पूछो तेरी कॉलेज की फ्रेंड क्या करती है, पता नहीं कहाँ शादी करके चली। बहुत बार ऐसा देखने मिलता है। बल्कि अगर जब हम उनसे फ्रेंडशिप बनाए रखे, हमारा सर्कल बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हम नए फ्रेंड्स बना ले तो पुरानों को भूलना नहीं है। ये आर्ट जब हम हमारे अपने आप में कल्टीवेट करेंगे, तब हम उसमें आगे बढ़ेंगे। अब हम हैंडल कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्शन को? बहुत बार हम सामने वाले को प्रोडक्ट्स जब देते हैं, वो सामने वाले को बोलेंगे ना, आप मेरे प्रोडक्ट्स की बाद में मैं बात करती हूँ, पहले मैं ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना सिखाती हूँ कि आप उसको इनवाइट करते हैं मीटिंग के लिए, तो वो ऐसा कहेगी आई एम नॉट श्योर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस चीज के लिए। वो शायद ऐसा भी कह सकती है मेरे को कोई सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ऑरिफ्लेम में ज्वाइन करके करूँ क्या, मेरे पास टाइम भी नहीं है, और मैं किसी को ज्यादा जानती नहीं हूँ जो प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करेंगे। ये 4 कॉमन सवाल है जो आपके सामने आ सकते हैं। जब वो ऐसा, तब आप उसको क्या जवाब देंगे? जब वो ऐसा कहेंगे कि आई एम नॉट कीन टू कम टू एन अपॉर्चुनिटी मीटिंग, क्या करूंगी मैं उसमें आके, तू बता देना जो बताना है, अभी यहाँ से वहां तक जाना या 1 घंटा बैठना, तू है ना मेरे लिए। आप उसको तब क्या कहेंगे, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। ये आंसर ये ऐसे हो सकता है, अरे चल ना हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा, ऐसा कहाँ टाइम मिलता है, 2 फ्रेंड्स बाहर जाएंगे, जीवन में साथ मिलके कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। मैं भी तो नई हूँ इस बिजनेस से, मुझे भी तो कुछ नहीं आता है, मैं भी सीख ही रही हूँ। पर सीखते सीखते आज मैंने मेरी अपलाइन की बात सुनी, मैं वेबिनार्स पे जो सुनती हूँ उससे ऐसा लगता है कि मैं, वो तो लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। आपको पता है कि कंपनी मैटर करती है लाइफ में, आप जैसी कंपनी में रहेंगे वैसी आपकी लाइफ बनेगी। आप ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखिए जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता है।
आप अगर ऐसी मीटिंग्स में जाएंगे तो आपके वैसे दोस्त जरूर बनेंगे, आप ये भी उनसे कह सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं मुझे भी सेल का एक्सपीरियंस नहीं है, अब मैं भी तो कुछ ना कुछ नया सीखने की इसमें हूँ, ट्रैक पे हूँ, मैं कुछ नया सीख ही रही हूँ, रोज मुझे कुछ नया सिखाया जा रहा है, तो भी सीख जाएगी। टाइम तो ऐसा है, आई डोंट हैव टाइम, ऐसा हर कोई, किसके पास टाइम है आज के जमाने में। मैं एवरी वेबिनार के वक्त कम से कम 50-60 लोगों की एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंगली लोगों को इनवाइट करती हूँ। कभी 35 लोग आते हैं, कभी 30 लोग आते हैं, कभी 25 आते हैं, और कभी आते हैं 35 भी, 40 भी। अब इसमें आधा वक्त ऐसा होता है जहां पर कम प्रेजेंस होती है, उसका मतलब ये है शायद उनके लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, शायद उनको लगता है रोज एक ही ट्रेनिंग होगी, शायद ऐसा सोचते हैं रोज किसके पास टाइम है। पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो भी उस वक्त उस समय पे टाइम की एडजस्टमेंट करके आ जाता है ट्रेनिंग पे, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाता है। टाइम तो हम में से किसी के पास भी नहीं है इस वक्त, इस बॉम्बे या कोई भी सिटी की लाइफ में हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है, पर टाइम तो निकालना पड़ता है। तो आप उसको कह सकते हैं कि थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले, हम इस 1 घंटे में शायद हम आपके पास एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, शायद आप कुछ नया सीख भी सकते हैं। मैंने जिस दिन टाइम निकाल के ऑरिफ्लेम के बारे में जानना, आज मेरी लाइफ में पूरा टर्निंग पॉइंट आया है। और यकीन मानिए मैं भी जब ऑरिफ्लेम में जुड़ गई थी तब बहुत ज्यादा बिजी थी, ऑक्यूपाइड थी अपने बच्चों में, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने मेरी पैथोलॉजी की करियर छोड़ के घर पे इसलिए बैठी थी कि मुझे मेरे बच्चों के लिए टाइम देना था, उनको एक अच्छा बचपन और उनको एक बेटर फ्यूचर देना था। पर मैंने जब उस वक्त उस टाइम में टाइम के एडजस्टमेंट किया, तो आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, तब मैं कुछ क्रिएट कर पाई हूँ अपनी लाइफ में छोटे छोटे नींव डालकर, और आज मैं यहाँ तक आ सकी। तो आप अगर रोज का कुछ टाइम इन्वेस्ट करेंगे आइदर नॉलेज या 2 लोगों से बात करने के लिए, तो मेरा वादा है आपसे कि आप बहुत कुछ आगे कर पाएंगे। और अगर कोई कहेगा कि क्या मेरे से तो कोई बाय ही नहीं करेगा, मुझे सेलिंग ही किधर आती है, या मैं कोई किसी को जानती नहीं यार, मेरे घर में अलाउड ही नहीं है मैं घर घर जाके सामान बेचूं, या मैं मेरे को पैसे की ऐसी जरूरत नहीं है, मुझे सेलिंग पसंद ही नहीं है, इतने सारे सवाल हो सकते हैं उनके, उसको हैंडल कैसे करते हैं। अरे हमें सेल कहाँ करना है, हम तो सिर्फ प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं। हम रियल लाइफ में कितनी सारी चीजें एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं, आपको पता भी नहीं है। पता है लास्ट मूवी जो आपने देखी है, कौन सी अच्छी मूवी देखी है, वो आपने कितने फ्रेंड्स को बताई, और जिसकी भी वो मूवी थी उसका तो बैठे बैठे बिजनेस हुआ है। लास्ट आपने कौन सी अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाया है और आपने कितने फ्रेंड्स के साथ फोन पे बात की, और आज वही फ्रेंड्स उधर खाना भी खाने गए, कुछ ने तो वहां पे पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर दी आपके कहने से, 50 लोगों को खाना खाने ले गए थे। कोई अच्छी बुटीक, कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई अच्छा मॉल में ब्रांड की शॉप, या कोई भी अच्छा कॉस्मेटिक या कोई भी चीज, आप सैलून, हेयर स्टाइलिस्ट, फैशन डिजाइनर, कोई भी बिजनेस देखे तो वो रेकमेंडेशन से ही चलता है। तो क्यों ना हम उस रेकमेंडेशन के पावर को अपने लिए कुछ करने में आगे काम लगाएं। आपको सिर्फ इतना ही कहना है मैं तो यूज करती हूँ, तू भी कर, मुझे तो इससे बहुत बेनिफिट हुआ है, तुझे भी हो सकता है, और साथ में कैटलॉग दिखाना है। We are not here to sell products, we are here to recommend products, and you can only recommend when you yourself are trying the products. आपके पास अगर उसका एक्सपीरियंस है तो ही आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं। बिना उस होटल में खाना खाए आप किसी
उनको बोल नहीं पाओगे वहाँ का ये पाव भाजी बहुत अच्छा है कि वहाँ का चाइनीज बहुत अच्छा है। जब तक आपने उसको खाना नहीं, उस जगह पे उसका एक्सपीरियंस नहीं किया है, आप किसी को रेकमेंड नहीं करेंगे कि आपको पता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ऑरिफ्लेम में आगे जाना है तो आपको सबसे पहले वो प्रोडक्ट को ट्राई करना है और उन्हीं प्रोडक्ट को लोगों को ट्राई करवाना है। और फिर जब आप मीटिंग करना चाहते हैं तो आप 4 तरह की मीटिंग कर सकते हैं। 1 to 1, एक छोटे से ग्रुप में अपॉर्चुनिटी मीटिंग 3 लोगों के साथ शेयर किया, स्किन केयर का सेशन और हमारे जैसी ऑनलाइन मीटिंग्स। क्या पावरफुल है। और फिर आप उनको 20 मिनट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं उस प्रोफेशनल वे से जहां पर आप उनको देना चाहें। 1 to 1 में होता है एक के साथ एक बात करना, अपॉर्चुनिटी मीटिंग में होता है एक इंसान बात करता है, 3-4 लोग सुनते हैं। स्किन केयर सेशन में आप अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को दिखा के उनको ट्राई करवाते हैं और फिर उनसे ऑर्डर लेते हैं। आप उनको एक्सपीरियंस करवाते हैं हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स। और ऑनलाइन मीटिंग्स वेब के जरिए होती है जहां पर आप उनको पीपीटी के द्वारा, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने साथ और अपने बिजनेस में आगे ले जा सकते हैं। अब प्रोस्पेक्ट आपके पास हो सकता है एज अ कस्टमर और प्रोस्पेक्ट हो सकता है आपके पास एज अ रिक्रूट, मतलब आप उसके स्पॉन्सर बन सकते हैं। वो पहली बार में हम बहुत बार चूज कर लेते हैं हमारे सामने वाले को, इसको तो है ना मैं आज मेंबर ही बनाने वाली हूँ और इसको तो मैं आज कस्टमर ही बनाने वाली हूँ। वो हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए। हम उसको डिसाइड करने के लिए एलिजिबल नहीं है, हम उन पर छोड़ सकते हैं। हमारी फर्ज यही है कि हम उसको दोनों पहलू बताएं, हम उनको प्रोडक्ट भी समझाएं और हम उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी दें। हम उसको फिक्स नहीं कर सकते कि ये कस्टमर बनेगा और ये कंसल्टेंट बनेगा। हम 80% ऑफ द टाइम्स प्रोस्पेक्ट के प्रति फिक्स्ड हो जाते हैं। अरे इसके पास बहुत पैसा है, वो क्यों मेंबर बनेगी? उसको क्या कमी है पैसे? उसके पास 4 गाड़ी है, उसके हस्बैंड तो बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन है, या उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ बिजनेस करने वाली है? ये सब हमारे मन के सवाल है और हमारे मन के ही जवाब है। आपने जब हमको अप्रोच किया था तब मैंने आपके प्रति कभी ऐसा नहीं बताया था कि आप कस्टमर बन जाएं। हमेशा मैं ओपन रहती हूँ मेरे साथ लोगों को जोड़ने के लिए, तो आप भी ओपन रहेंगे आपके साथ लोगों को जोड़ने के लिए। अब जुड़ने में अंतर हो सकता है, शायद वो वीआईपी कस्टमर हो सकता है, उस वक्त आप अपनी 20% की कैश की इनकम के बारे में ना सोचिए। वो इंसान आपसे अगर 500 रुपए का सामान खरीदता है या 1000 रुपए का खरीदता है, आपको सिर्फ वो 200, 500, 1000 रुपए की कैश की इनकम कराएगा। पर अगर वो इंसान आपके साथ एज अ कस्टमर जुड़ जाता है, ऑरिफ्लेम में रजिस्टर कर लेता है, तो वो अपने घर की सारी चीजें बदल लेगा। आप उसको लिपस्टिक बेचने में तुले हुए हैं और वो वहां पर 5000 की ऑर्डर डाल देगा। हम नहीं चूज कर सकते हैं सामने वाले को क्या प्रोडक्ट बेचें और उसको क्या बताएं। हमारे पास पूरा कैटलॉग होना चाहिए उसके लिए ओपन, और हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन रहनी चाहिए। तो आपका रोल है एज ए स्पॉन्सर, हमेशा ऐसा सोचे कि मैं उसको मेरे साथ जोड़ दूंगी। जब वो मना कर ले तब आप उसको कस्टमर बनाए, तब तक आप उसको सामान बेचने की कोशिश ना करें। और बेचेंगे भी जब, तब प्रोस्पेक्ट को पहले पूछेंगे कि आप क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं। उसको रेकमेंड करने से पहले उसकी प्रोडक्ट की इंक्वायरी करें। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट में कंपैरिजन ना करें कि ये मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आप जो यूज करते हो बहुत अच्छा है। उसी वक्त आपकी वहां पर
नेगेटिविटी आ जाती है आपके लिए उसके मन में। आप हमेशा उनके हर वो प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अब तो वो वही यूज कर रहे हैं। अगर आप और उसका पोर्टफोलियो देखें, उसके पास मेकअप में क्या है, उसके पास हेयर केयर में क्या यूज करती है, वो स्किन केयर में क्या यूज करती है, और जो नहीं है वो उसको रेकमेंड करें। अगर उसके पास क्लेंजर है तो टोनर बताएं, अगर लिपस्टिक 4 शेड है तो एक जरूर बता सकते हैं, पर साथ में उसको लिप बाम बताएं, साथ में उसको लिप लाइनर बताएं। अगर उसके पास काजल है तो आईलाइनर, मस्करा, उस चीजें बताएं। मतलब आप उसके पास जो मिसिंग है वो फिल करने की कोशिश करें। उसको डे क्रीम नाइट क्रीम का इम्पोर्टेंस समझाएं और उसको हर वो चीज बताएं जो उसके पास अभी अवेलेबल नहीं है, और उसी वक्त उसकी उस ब्रांड की हमेशा तारीफ करें। अरे आप तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कभी भी उसकी ब्रांड को डिग्रेड ना करें। वैसे करने से प्रोस्पेक्ट कोई भी इंसान आपका फ्यूचर कस्टमर बनेगा ही नहीं। उसको बहुत गंदा लगता है ऐसा सुन के कि ये मुझे क्या कहने की कोशिश करते हैं। अब जब हम उनको ये कहने की ट्राई करते हैं, और जब आपके साथ वो कंसल्टेंट जुड़ भी जाता है, तब उसको सपोर्ट करेंगे आगे जाने के लिए। उसको ट्रेनिंग देने की कोशिश करें। हमेशा ऐसे होता है कि हम किसी को जोड़ ले तो अब ऐसा लगता है चल अब तेरा काम हो गया, अब तो खुद ट्रेनिंग ले ले और तेरा काम उधर ही चालू होगा, तुझे ही सब करना है, आपको सब करवाना है। मैं खुद इनिशिएटिव लेती हूँ। मैं जो मैसेज भेजती हूँ आपको आपको साथ में कॉल भी करती हूँ और लोगों से मेरे असिस्टेंट से करवाती भी हूँ। मैं चेक करती हूँ कि जितने लोगों ने रजिस्टर किया है वो सारे लोग वेबिनार पर आए। मैं उनको रिमाइंडर देती हूँ और मैं आपको कहती भी हूँ कि आपकी डाउनलाइंस को कहने की कोशिश करें, उनको वेबिनार पर ले आए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है ट्रेनिंग का मतलब क्या है। जैसे आपको नहीं पता था वैसे उसको नहीं पता है। आपको उनको कॉल करना होगा, ट्रेनिंग एज ए सिस्टम उनमें कल्टीवेट करवाना होगा, उनको मोटिवेट करना है और उनको बिजनेस डेवलप करने में आपको मदद करनी है। आपको अपने लोगों से छोटे छोटे फायदों से ज्यादा बड़ा बेनिफिट सोचना है। मैं रिपीट करूंगी, छोटे फायदे की जगह बड़ा बेनिफिट सोचना है। छोटे फायदे का मतलब क्या है? मैंने उनको सामान बेच दिया और पैसा कमा लिया, नहीं। अरे वो मेरे को बहुत बार सब लोग फोन पे पूछते हैं, मैं उसको मेंबर बना लूंगी तो मेरे से खरीदेगा कौन? अरे आपसे हर वो इंसान खरीदेगा, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पर अगर वो इंसान जुड़ना चाहता है तो उसको मना मत करिए, उसको जुड़ने दीजिए अपने साथ और उसको फिर बाद में साथ में ट्रेन करिए। उनके पॉइंट्स भी आपके पॉइंट्स के साथ ऐड होते हैं और उनके फ्रेंड्स भी जो ज्वाइन होते हैं उनके साथ उनके पॉइंट्स भी आपके साथ ऐड होते हैं। अगर आप सामान बेचते हैं तो वो 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 का खरीदते हैं, पर वो उनके सारे 100 200 500 लोगों को नहीं बताने वाले हैं आपके बदले कि वो प्रोडक्ट कैसे। मेरे वो फ्रेंड है ना, आपको कभी नहीं कहेगा मेरी वो फ्रेंड को रेड कलर की लिपस्टिक चाहिए है। तो आप अगर उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वो अपनी फ्रेंड को रेड कलर की लिपस्टिक जरूर बताएंगे। ये पावर होता है रिक्रूटमेंट का, ये पावर होता है टीम वर्क का। तो प्रोस्पेक्ट को उसी तरह से जाने, एज अ स्पॉन्सर हमेशा बिहेव करें। और फिर आपके पास आता है एक ऐसा मौका जहां पर बहुत बार हमें ना सुनना पड़ता है। एक इंसान जब आपको मना करता है कि मुझे अभी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है नो डजंट मीन्स नेवर। ये गोल्डन वर्ड है। मेरी पहली डायरेक्टर सेमिनार जयपुर में थी और उस वक्त मैंने पूरे दिन की बिजनेस डे में ये सीखा था और उस दिन से मैंने ये दिमाग में डाला। नो डजंट मीन्स नेवर, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये दो चीजें गोल्डन वर्ड्स हैं। आज आपको शायद उसने मना किया है, उसका मतलब ये है कि अभी मुझे जरूरत नहीं, उसका मतलब है कि अभी मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मैं दूसरी बार जरूर आऊंगी।
उसका मतलब है कि अभी नहीं, बाद में। इसका मतलब ये नहीं है अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जरूर याद रखें। और आपको ये भी बता दूं कि जितनी ज्यादा आप ना सुनेंगे, उतनी ज्यादा बार आप ये सोचिए कि मेरे में वो क्या कमी है कि जिसके बदले हर एक बंदा हाँ नहीं कहता है। ऐसे भी कभी नहीं होने वाला कि हर बंदा आपको बिजनेस के लिए हाँ कहेगा। ये कोई भी बिजनेस में नहीं होता। अगर ऐसा है तो आज के बाद आप जितनी भी दुकान में जाएंगे उतनी दुकान से सामान खरीदें। आज के बाद जितने सब्जी वाले, फ्रूट वाले को दाम पूछते हैं, हर किसी से पाव किलो सब्जी खरीद लें, क्योंकि आपने उसको भी मना ही किया है। अगर आप साड़ी खरीदने जाते हैं तो 40 साड़ी मत खुलवाइए 4 दुकान में। एक दुकान में घुस गए, 2 साड़ी देख ली और खरीद लीजिए। ये जो पॉसिबल नहीं है। एक इंसान लाखों रुपया खर्च करके बड़े बड़े शोरूम डालता है गारमेंट्स की, और दिन में 100 कस्टमर्स, 200 कस्टमर्स विजिट करते हैं उसकी शॉप को, और उसको पता है कि मेरी दुकान में आने वाले में से 25 या 30 लोग ही ऐसे होंगे जो बड़ी शॉपिंग करेंगे, और 4 लोग ऐसे होंगे जो छोटी शॉपिंग करेंगे, या 40 लोग ऐसे होंगे जो छोटी शॉपिंग करेंगे, और 150 लोग ऐसे होंगे जो वापस चले जाएंगे। ये एक फंडा है। अगर आज के बाद आपको किसी ने ऑरिफ्लेम के सामान के लिए या ऑर्डर देने के लिए या कंसल्टेंट बनने के लिए मना किया, तो आप सोच लेना कि कल से आपके लिए, और आप डीमोटिवेट हो गए। आज के बाद है ना, मैं कभी किसी को बोलने वाली, उसने मेरे को मना कर दिया मालूम है। इसलिए मैं कहती थी कि मेरा काम नहीं है। ऐसा हम जब मन में अपने आप को कहते हैं या बुरा मान जाते हैं, तो इसने मना क्या किया, मेरे को क्या पड़ी है, ये 4 पाउडर बेचने से मेरे को कुछ नहीं पड़ी है। मैं 200 रुपया नहीं कमाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड के पास मांगू तो अभी मुझे 2 लाख रुपया दे देंगे। सवाल ये नहीं है कि आपको कोई 2 लाख दे देगा, आपके पिताजी, आपके भाई या आपके हस्बैंड। सवाल ये है कि आपने अपने हर वो रिक्वायरमेंट के लिए अपना हिस्सा जो चाहिए उसमें से आपका खुद का क्या है उसमें। सवाल ये नहीं है कि उसने मना कर दिया आपको। सवाल ये है कि आप रोज के 10 लोगों को मना कर देते हैं। तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना अगर कोई किसी को मना करे। और मैंने जैसे कहा 15 बार एक ही स्माइलिंग फेस से, अभी नहीं बाद में, बाद में नहीं बाद में, उसको 2 महीना 3 महीने में एक बार एक कैटलॉग दे दे। और कैटलॉग देते वक्त उसको ये जरूर कहे कि मैं तुझे कैटलॉग इसलिए नहीं दे रही हूँ कि तू मुझे ऑर्डर दे दे, मैं तुझे कैटलॉग इसलिए दे रही हूँ कि तू चेक करे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, सिर्फ अपडेटेड रहे। क्योंकि ऑरिफ्लेम के कैटलॉग बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड्स और फैशन के बने होते हैं। उसमें जो मॉडल्स होती है और उनकी जो मेकअप की टिप्स होती है वो बहुत काम की होती है। उसमें स्किन केयर की इतनी सारी टिप्स दी है कि तुझे समझ आ जाएगा कि स्किन केयर कैसे करें। और ये हकीकत है। आप कैटलॉग देते वक्त यही कहे, तुमको ये ना कहे कि तू देख ले मेरे को कुछ ऑर्डर दे दे इसमें। नहीं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैटलॉग के साथ एज एन ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट। मैं इसके साथ जुड़ गई हूँ और मेरा तो बिजनेस बहुत अच्छे चल रहा है, तो चेक कर, मैं तो बहुत अपडेटेड रहती हूँ आजकल सारी फैशन और स्किन केयर के प्रति। तू चेक कर कि तेरे पास उसकी नॉलेज है कि नहीं, तू जानती है स्किन केयर से क्या हो सकता है। इसलिए हम कैटलॉग देते हैं, और कैटलॉग उनको देके फिर उनसे जरूर वापस भी मांगे कि मैं तुझे नया कैटलॉग, ये तो ये मुझे वापस। ये होता है हमारा सबसे बड़ा गोल्डन रूल। और आपको प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा।
आप अगर एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑरिफ्लेम को रिप्रेजेंट करते हैं किसी को, तब आपको अपने ऊपर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना है, आपको अपने ऊपर ग्रूमिंग में इन्वेस्ट करना है। मैं अगर ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स किसी को बताती हूँ, कैटलॉग रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं खुद तैयार नहीं होती, मैं कहती हूँ नहीं मैं तो कुछ मेकअप करती नहीं, आप नहीं करते हैं तो आज शुरू करिए। आप एक ही ब्राउन कलर के लिपस्टिक लगाते हैं तो आप 4 लिपस्टिक के शेड्स खुद भी ट्राई करिए। आपने कभी मेकअप नहीं किया है तो मेरी ट्रेनिंग्स के जरिए आप सीख के अपने ऊपर मेकअप ट्राई करिए। आप में वो बदलाव आएगा, तब आपकी फ्रेंड आपको देख के इंस्पायर हो जाएगी आपके साथ जुड़ने के लिए या कुछ ज्यादा जानने के लिए। जब तक वो सिग्नल नहीं मिलेगा ना आपके आस पड़ोस में या आपके एक्वेंटेंसेस में आपके ऊपर का इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आप में कुछ बदलाव लाना जरूरी है, खुद को ग्रूम करना है। कभी भी ऑरिफ्लेम के लिए किसी को मिलने जाए तो फुल्ली डेक्ड परफ्यूम लगाकर मेकअप करके जाएं। आईलाइनर लगाइए, नहीं आती है तो गूगल करिए, सीखिए। आपके ऊपर 4 लिपस्टिक के शेड कैसे दिखेंगे ये मत सोचिए, आप हर कपड़ों के मुताबिक अलग अलग लिपस्टिक से कलर्स को ट्राई करें, खूबसूरत ही दिखेगा। आपकी आंखों को एक आदत हो गई है आपको इस तरह से देखने के लिए। आज से 20 साल पहले जब मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया, मेरे पास 2 ही कलर की लिपस्टिक थी, एक मरून और एक ब्राउन। मुझे लगता था मैं बहुत ही ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन की हूँ, तो मेरे पास पिंक रेड ये सब तो मुझे सूट ही नहीं करेगा, शी मैं कैसे। मैं हमेशा वो 2 कलर एक ही लैक्मे की ब्रांड के खत्म हो जाएंगे, वही 2 कलर बाय करने जाती थी मार्केट में और वही 2 कलर मेरे पास रहते थे। मेरे रिक्वायरमेंट सिर्फ एक प्रेस पाउडर, एक गोल्ड क्रीम, एक शैम्पू और 2 लिपस्टिक और एक तो नेल पॉलिश। आईलाइनर लगाती थी, काजल लगाती थी। इतनी छोटी सी रिक्वायरमेंट से आज मैं कोई भी कॉन्फ्रेंस के लिए जाती हूँ तो मेरा पूरा वैनिटी मेरे साथ रहता है। मैं सब कुछ ऑरिफ्लेम से सीखी हूँ, कलर्स से खेलना सीखी हूँ। आज मैं रेड कलर की लिपस्टिक, पिंक, वायलेट, पर्पल, आप जो कहो वो कलर मेरे पास है। ऑरेंज, पीच, पिंक, ब्राउन, मरून, रेड, हर वो कलर से मैं खेलती हूँ। मुझे जो पसंद आता है मैं लगाती हूँ कि मेरी आंखों की आदत चेंज हो गई। मेरी आदत बदल गई है कि मैं अपने आप को आईने में जब देखूं तब एक ही ब्राउन कलर की लिपस्टिक देखूं। बस सिर्फ इतना ही अंतर है। आपके सोच में अंतर है, अपने में अंतर लाइए तो दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी और इसी के साथ आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज का वेबिनार यही था कि आपको जानना है कि कैसे आप पॉजिटिव रहे और आप अपने परफेक्ट को कैसे जाने। मैंने काफी सारी चीजें आज ऐड करने की कोशिश की थी जो बाकी की ट्रेनिंग्स में नहीं थी। अब हमारा अगला वेबिनार जो है वो मेकअप और हेयर केयर के ऊपर है। मेकअप के लिए मैं लाइव डेमो की कोशिश करने वाली हूँ, अगर हो गया तो पक्का करूंगी और साथ में आपको टिप्स दूंगी मेकअप कैसे करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर राउंड में जा रहे हैं। रुखसार का क्वेश्चन है कि ऑरिफ्लेम में ज्वाइनिंग का क्या बेनिफिट है। रुखसार, आपको हमारी स्टेप 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है, मैं वेबिनार की लिंक्स भेज दूंगी। ज्वाइनिंग का बेनिफिट ये है, जो आपको मिल रहा है वो उसको मिलेगा। आप अपने फ्रेंड्स को 20% डिस्काउंट में वो सामान खरीदने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं और उनको भी बिजनेस की इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए बता सकते हैं। उनको जब आप ज्वाइन कर लेंगे तब आपको भी उस पे बेनिफिट होगा, आपको ग्रुप की सेल पे इनकम मिलेगी। मैं आपको वो वेबिनार की लिंक भेज दूंगी, आप जरूर चेक करना। अब किसी को और कुछ पूछना है और कोई क्वेश्चन एंड आंसर। टीना का मैसेज है कि मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। टीना, आपकी नेटवर्क में इश्यू है।
और कोई कुछ पूछना चाहता है? पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप प्लीज Q&A सेक्शन में जाएं, आपको दिखाई देगा आपके वेबिनार पे, और वहां अपना क्वेश्चन टाइप करें। आई होप हमारे पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैं आज आपको कहूंगी कि आप अपने सवाल के साथ तैयार रहे। जब आप वेबिनार सुनते हैं, आप जो ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, जब भी कोई भी क्वेश्चन जो मैं कुछ कहूँ तो अपने नोटपैड में नोट कर ले या इस Q&A सेक्शन में जाके टाइप करें। फिर भी आपको बाद में भी अगर सवाल है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9920149708 और मेरा ईमेल आईडी है manisha.mehta67@yahoo.com। आप ये नोट कर ले और आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं कभी भी वाया मेल और मैसेज, फोन भी कर सकते हैं। अगर मैं फ्री नहीं रही तो मैं बाद में आपको कॉल जरूर करूंगी। आज का हमारा ये वेबिनार प्योरली इंट्रोस्पेक्शन राउंड था। इंट्रोस्पेक्शन अपने आप में आप खुद ये सोचिए कि मैंने जो कहा है उसमें से आप कैसे इम्प्लीमेंट करें। और हम ये अच्छा, जानवी का एक क्वेश्चन है, in my place people are not much keen to join in business, what should we do? आप अपने, जैसे मैंने कहा, आप रेफरेंसेस मांगे और आप अलग अलग एरिया में लोगों को अप्रोच करें। लोगों को अप्रोच करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है। आप ब्यूटी फेयर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के घर पे एक छोटे छोटे डेमोज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप वहां पर ब्यूटी मीट्स, मेकअप मीट्स, स्किन केयर सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे, जैसे मैं करती हूँ वैसे आप सोशल मीडिया पर मैं अपनी एडवर्टाइज कर सकते हैं, जिसका जरिया है हमारी एक ट्रेनिंग रहेगी अगले महीने भी, सोशल मीडिया ट्रेनिंग, तो मैं उसके लिए भी आपको ट्रेन करूंगी, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं। आप कैटलॉग ज्यादा से ज्यादा खरीदे और लोगों तक जाएं। जितने ज्यादा कैटलॉग आप लोगों को पहुंचाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। एवरी मंथ 30-40 कैटलॉग्स आप सर्कुलेट करें, मेरा ये कहना है। सोनाली खनोरकर का क्वेश्चन है, मेरे बिल्डिंग में 2 लोग ऑलरेडी ऑरिफ्लेम से जुड़े हुए, मुझसे कौन लेगा? मैंने अभी भी कहा कि आप सिर्फ अपने आसपास के लोगों तक सीमित ना रहें। आपको पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जानते हैं। आप बड़ी सोच करिए और अलग अलग एरियाज पकड़िए। आप रेफरेंसेस जरूर मांगे अपने फ्रेंड्स से। आपका फोकस अपने बिल्डिंग में लोगों को सामान बेचने से अच्छा है उनको कुछ अच्छी नॉलेज देना। आपके और उसके बिजनेस करने में, वो दूसरे लोगों के बिजनेस करने की स्टाइल में जब डिफरेंस होगा तब आपके पास लोग जरूर आएंगे। और सोनाली, आप हमारी हर ट्रेनिंग में आके कुछ नया सीखिए। आपको सीख के इम्प्लीमेंट करके मुझे आंसर करिए कि आपको उससे बेनिफिट मिला कि नहीं। किरण रांकी का सवाल है, some are having 40% discount and some are having 20%, why so? किरण, इसके लिए हम पर्सनली बात करेंगे। आप शायद कंफ्यूज्ड है कि कैटलॉग में जो ऑफर्स देते हैं उसको आप मिक्स कर रहे हैं। मैं आपको पर्सनली कॉल करके जरूर बताऊंगी ये क्वेश्चन। आप कल मुझे कॉल करिए, मैं आपके साथ इसके लिए जरूर बात करूंगी। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ अपने आप में। मुझे ऐसा लगता है कि ये मीटिंग इंटरैक्टिव रही और हमारी ट्रेनिंग का कुछ असर रहा। अभी भी किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप अभी नहीं है। हम 1 घंटा आज वेबिनार कर रहे हैं और हर वेबिनार कुछ अलग इनोवेटिव टॉपिक पे होगा। तो आप मेरी 20 तारीख के वेबिनार के लिए तैयार रहें, जो मेकअप एंड हेयर केयर पे है। अब आज आप लोगों के साथ और एक चीज डिस्कस करना चाहती थी जाते जाते, कि मैंने अगले महीने की
11 तारीख को एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग की तैयारी की है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मीटिंग जहां पर हम सारे लोग कम से कम अपने 3 फ्रेंड्स को इसमें जोड़ेंगे जो आपके प्रोस्पेक्ट होंगे। इसीलिए आज का ये सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया था कि आप प्रोस्पेक्ट को जानें। आप ये पॉसिबल करें कि अगली अपॉर्चुनिटी मीटिंग में नए 3 लोगों को वेबिनार पे लाएं। मैं आपके साथ एक ऐसी गेम करना चाहती हूँ, गेम का मतलब है ऐसी इवेंट प्लान करना चाहती हूँ जहां पर हम एक साथ 100 लोग एक वेबिनार पर आ जाएं, और ये पॉसिबल हो सकता है। आप अगर अपने 3 फ्रेंड्स को सिर्फ कहें कि तुझे उस दिन वेबिनार पे मेरे साथ आना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो तीनों फ्रेंड को एक जगह इकट्ठा करके सभी को साथ में कंप्यूटर पे वेबिनार दिखाएं। हम ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी मीटिंग की बात करेंगे जहां पर उनके लिए क्या बेनिफिट होगा, ऑरिफ्लेम के पास क्या है लोगों को ऑफर करने के लिए। रुखसार, आपको जो कंफ्यूजन है वो मैं जरूर दूर करूंगी, लोगों को ज्वाइन करके क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट। और इस महीने का कैटलॉग बहुत ही बढ़िया है। जिसने भी ऑर्डर नहीं डाला है उसको कह देती हूँ, 75 बीपी की ऑर्डर करने पर आपको इंस्टेंट रिडेम्पशन में वॉलेट मिल रहा है। आप वो वॉलेट को ले ले। 15 तारीख तक ऑफर है कि 2 प्रेस पाउडर पे 1 प्रेस पाउडर फ्री मिल रहा है। वो पूरे मंथ के लिए नहीं है, 15 तारीख तक ही वो ऑफर है। ब्रॉन्जिंग पल्स की ऑफर 20 तारीख तक है, और साथ ही साथ में 2 शुगर स्क्रब आपने खरीदे तो 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। इसके साथ हमारी वेब ऑफर्स होती है और हमारी कैटलॉग ऑफर्स भी होती है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एंड जैक्सन, थैंक्स वंस अगेन। मैं आपको हर वेबिनार पे थैंक करूंगी कि आप मेरे लिए इस वक्त हाजिर रहते हो। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Always a pleasure. Thank you. Have a good night. Bye bye.